हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिफिनिट आर्टिकल अर्थात ए और एंड के बारे में देखा था कि इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके यूजेज क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चे? और ए एंड का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया गया था, उस सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफिनिट आर्टिकल, जिसकी हिंदी होती है निश्चित उपपद। तो किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? तो कह रहा है कि द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व किया जाता है उसके बारे में अनिश्चितता का भाव छोड़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो अब कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे कि द को जो है कि हम क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व किया जाता है उसके बारे में जो है कि निश्चितता का भाव छोड़ जाता है, इसीलिए इसको डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा इंडिफिनिट आर्टिकल को रिलेट करूंगा, जैसे कहा जाए कि ए डॉग, ध्यान दीजिएगा, ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो देखिए अब भाई कुत्ता के पहले आया है आर्टिकल ए। ठीक है, तो वो इसका अर्थ हुआ कि ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। ठीक है, तो अब एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, इस कुत्ते से यहाँ पर अब क्या है? अपरिचित है। क्या है? अपरिचित है। ठीक है, लेकिन इसी को कह दे कि द डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। देखिए सपोज दैट इसी को कह दे कि द डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, इसका मतलब कि कुत्ता रात में भौंक रहा था। अब इसका अर्थ होगा कि द डॉग यानी कुत्ता रात में भौंक रहा था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप कहेंगे कि कुत्ता रात में भौंक रहा था, आप फिर कहेंगे कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, तो जब एक कुत्ता कहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुत्ते से परिचित नहीं है, कुत्ते को जानते नहीं है। लेकिन जैसे ही कहेंगे कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, तो इसका मतलब वहां पर क्या है बाबू? कहेंगे कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था तो अपरिचित हो गए, और कह दिया कि कुत्ता रात में भौंक रहा था, तो इसका मतलब कि कुत्ते से यहाँ पर आप क्या है? परिचित है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुत्ता जो है वो हमारा घर वाला ही कुत्ता है। बात को समझिएगा, जो कुत्ता है वो हमारा घर वाला ही कुत्ता है, ऐसा आपको महसूस होगा। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चे कि द किसके, अब ये डॉग के पहले द आया है तो इसके पहले आकर निश्चितता का भाव करा रहा है ना, तो अब इसीलिए द को डिफिनिट आर्टिकल कहेंगे। एक और एग्जांपल से समझिएगा कि आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा हु जो स्टोल योर साइकिल। ठीक है, कह रहा है कि आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा हु स्टोल योर वॉच, जो तुम्हारी साइकिल चुराया था। तो कहने का मतलब कि इससे पहले लड़के को एक बार देख चुका है और उसी लड़के को दूसरी बार देख रहा है, तो कह रहा है कि मैं उस लड़के को देखा। उस लड़के का मतलब क्या? कि इसका मतलब कि यहाँ पर ये लड़के से क्या है प्यारे बच्चे? परिचित है। बात को समझिएगा, ठीक ना? तो अब ये द है, द बॉय के पहले आया है, अब बॉय के पहले आके लड़का के निश्चित होने का यहाँ पर ज्ञान कराने लगा, और जब निश्चित होने का ज्ञान करा रहा है तो इसीलिए यहाँ पर द आपका डिफिनिट आर्टिकल अर्थात निश्चित उपपद कहलाएगा। तो कुल मिला के प्यारे बच्चे द जिस नाउन के पूर्व आ जाएगा उसके पहले जो है कि प्यारे बच्चे निश्चितता का भाव छोड़ जाएगा, इसीलिए द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। समझ आई बातचीत? ठीक है, चलो नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे, बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ने में जो है ध्यान दीजिएगा, चीजें जो है कि अब आगे की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब इस चीज को हटा देते हैं, मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे ना। तो अब देखिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है कि हम लोग देखेंगे कुछ इसकी विशेषताएं, द की जो है कि कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ध्यान से समझिएगा। देखिए तो जो द होता है प्यारे बच्चे, द होता है, तो द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या समझे आप?
तो शाब्दिक अर्थ का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि इसका मतलब कि कोई फिक्स या निश्चित मीनिंग नहीं होती है, क्योंकि प्यारे बच्चे वर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है प्यारे बच्चे फिक्स मीनिंग का वर्ड, फिक्स वर्ड होता है यानी फिक्स मीनिंग रखने वाला वर्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कह दिया कि बॉय, क्या कह दिया, बॉय। बॉय माने क्या होता है, लड़का, ठीक है बाबू। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया गर्ल, गर्ल माने क्या होता है, लड़की, ठीक है, लड़की होता है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब कि कहीं पर भी बॉय शब्द निकालेंगे ना तो बॉय का अर्थ लड़का ही निकलेगा, और कहीं पर भी गर्ल शब्द कहेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, लड़की ही निकलेगा। तो अब ये जो बॉय और गर्ल है ये दोनों आपके फिक्स मीनिंग के वर्ड कहलाएंगे, ठीक है। अब दूसरा प्यारे बच्चे होता है फंक्शनल मीनिंग का वर्ड। कैसा होता है, फंक्शनल मीनिंग का वर्ड, फंक्शनल मीनिंग का वर्ड, ठीक है। तो फंक्शनल मीनिंग का वर्ड किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फंक्शनल मीनिंग का वर्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे कि ऐसा वर्ड जिसका स्थिति परिस्थिति के अनुसार अर्थ बदल जाता है उसे हम फंक्शनल मीनिंग का वर्ड कहते हैं, यानी स्थिति बदलेगी तो अर्थ बदल देगा, एक समान उसका अर्थ कभी रहने वाला नहीं है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए होता है फाइन, तो फाइन माने दो अर्थ होता है, ठीक है। क्या क्या होता है भाई, तो पहले फाइन माने क्या होता है, बढ़िया, क्या होता है, बढ़िया या सुंदर, ठीक है। और इसी सेम फाइन माने होता है जुर्माना, क्या होता है, जुर्माना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का काफी अच्छी लिखा है, ठीक है, दिखा है तो हम कहेंगे कि बहुत फाइन लिखा है, ठीक है। अगर वहीं पर कोई लड़का लेट आता है तो हम देखेंगे तो कहेंगे कि गधा लेट आया है, 10 रुपए फाइन लगा दो, ठीक है। तो अब वहां फाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, जुर्माना, ठीक है। तो अब अगला मान लीजिए जैसे हमने कह दिया डेट, क्या कह दिया, डेट, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब देखिए डेट माने क्या होता है, तो डेट माने दिनांक भी होता है, डेट माने क्या होता है, दिनांक यानी तारीख भी होता है, और डेट माने आपका क्या होता है, खजूर भी होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब कहने का मतलब कि वर्ड तो एक ही है, परंतु इसका स्थिति परिस्थिति बदलने पर देख रहे हैं अर्थ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो वे वर्ड जिनका स्थिति परिस्थिति के अनुसार अर्थ बदल जाता है वे आपके फंक्शनल मीनिंग के वर्ड कहलाते हैं, और वे वर्ड जिनका स्थिति बदलने पर भी अर्थ नहीं बदलता है वे फिक्स मीनिंग के वर्ड कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर ये बॉय गर्ल फिक्स मीनिंग के हो गए, अब फाइन और डेट आपके फंक्शनल मीनिंग के हो गए, क्योंकि स्थिति परिस्थिति के अनुसार इनका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कह रहा है कि द का अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका प्रयोग वाक्य के आशय के अनुसार किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए कि अगर द का शाब्दिक अर्थ हमने लगा दिया यह, क्या लगा दिया, यह या फिर वह, ठीक है प्यारे बच्चे। तो तुरंत अब यहाँ पे आप प्रश्न करेंगे कि सर दिस माने भी यह होता है और डेट माने भी क्या होता है, वह होता है। तो दिस डेट और द में क्या डिफरेंस है, पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि क्या जहां पर द है वहां पर हम दिस डेट लगा सकते हैं, अथवा क्या जहां पर दिस डेट लिखा है वहां पर द लगा सकते हैं, ये पहला प्रश्न आ जाएगा। तो अब देखिए पहली बात ये जान लीजिए कि जो बाबू द होता है, ये जो द होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव, ये जो है कि एडजेक्टिव दिस और डेट का, देखिए एडजेक्टिव दिस और डेट का कमजोर रूप होता है, क्या होता है, वीक फॉर्म होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे, वीक फॉर्म यानी कमजोर रूप होता है, ठीक है। और जो दिस ऑब्लिक डेट होता है ये द का मजबूत रूप होता है, क्या होता है प्यारे बच्चे, मजबूत रूप। मजबूत रूप का मतलब क्या हुआ, स्ट्रांग फॉर्म होता है, क्या होता है, स्ट्रांग फॉर्म होता है। बातचीत को समझिएगा, हमने ये कहा कि जो द होता है प्यारे बच्चे दिस डेट का वीक फॉर्म यानी कमजोर रूप होता है, और जो दिस ऑब्लिक डेट होता है ये द का स्ट्रांग फॉर्म यानी मजबूत रूप होता है, ठीक है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात कि अगर आप दिस, अब ये प्रश्न बना कि क्या दिस डेट, अगर दिस माने यह हुआ चाहे डेट माने वह हुआ, तो क्या हम दिस डेट की जगह पर द का प्रयोग कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चे बिल्कुल कर सकते हो, परंतु दिस डेट का प्रयोग जो है कि एडजेक्टिव के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे अब देखिए अगला पॉइंट समझिएगा, जैसे हमने कहा प्यारे बच्चे अगला पॉइंट, जैसे हमने कहा कि दिस बॉय इज टॉल, यह लड़का लंबा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि दिस बॉय, यह लड़का, तो यह का प्रयोग है, यह किसके बारे में बता रहा है, लड़का के बारे में, और लड़का आपका क्या है, नाउन है। तो जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब यहाँ दिस आपका एडजेक्टिव हो गया, और जब दिस एडजेक्टिव हो गया तो अब यहाँ लिख लीजिए कि दिस एडजेक्टिव हो गया, और जब दिस एडजेक्टिव हो गया तो अब दिस की जगह पर आप चाहें तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ दिस बॉय की जगह पर आप द बॉय भी लिखते हैं, ये वाक्य आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चे, तो सही रहेगा, ये गलत होने वाला नहीं। बातचीत समझ में आई। लेकिन अगर दिस या दैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया हो, जैसे इसी को कह दे कि दिस इज ए गुड बॉय,
ठीक है, गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है। तो है दिस किसके लिए यूज किया गया है? लड़का के लिए। लड़का क्या है? नाउन। तो वह शब्द जिसका प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो दिस यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? तो भाई प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन, ठीक है। और जब दिस का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया गया है तो कभी भी आप दिस की जगह पर द का प्रयोग करेंगे तो ऐसा प्रयोग करना बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कभी भी सही होने वाला नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ, तो प्यारे बच्चे बात समझ में आई। देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में क्या है कि यहाँ दिस का प्रयोग प्यारे बच्चे एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, और जब एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तो यहाँ द का प्रयोग कर सकते हैं, और जब यहाँ पर दिस का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ है तो इस स्थान पे चाहेंगे कि द का प्रयोग कर सकते हैं तो कभी भी द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि क्या हम द माने यह वो होता है तो क्या हम जो है कि द की जगह पर दिस डेट लगा सकते हैं? तो प्यारे बच्चे बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि द का प्रयोग अकेले कभी होता ही नहीं है, इसलिए द की जगह पर दिस डेट का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये तो हो गया दिस और डेट के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, थोड़ा सा और देख लेते हैं तो फिर चीजें आगे की ओर बढ़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ले लिए? नोट भी हो गया? बहुत तेज हो भाई तुम लोग, चलो अच्छी बात है, बहुत सुंदर बच्चे हो। देखो तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चे जो द होता है ना, ये द होता है प्यारे बच्चे, ध्यान समझिएगा, इसका द का प्रोनाउंसिएशन दो होता है, द का प्रोनाउंसिएशन दो होता है, ठीक है। क्या होता है बाबू? दो होता है, दो प्रोनाउंसिएशन होता है। तो दो प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा, ठीक है। अगर वावेल स्टार्टिंग नाउन है, क्या है? वावेल स्टार्टिंग नाउन, वावेल स्टार्टिंग नाउन है, और उस दशा में वावेल स्टार्टिंग नाउन, देखिए अगर वावेल स्टार्टिंग नाउन के पहले टीएचई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण प्यारे बच्चे करते हैं दी। क्या करते हैं? दी। इसका प्रोनाउंसिएशन दी किया जाता है। अगर वही कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन हो, ठीक है प्यारे बच्चे, तो उस दशा में इसका उच्चारण किया जाता है द। क्या किया जाता है प्यारे बच्चे? द। ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चे द के प्रोनाउंसिएशन की बात है तो द का उच्चारण द भी किया जाता है और दी भी किया जाता है। तो कब द किया जाएगा, कब दी किया जाएगा? तो देखो जिस नाउन के पहले, ठीक है, द का प्रयोग हो, अगर देखो वावेल स्टार्टिंग नाउन हो, वावेल से स्टार्ट होता हो तो उस दशा में इसको दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग होते इसे द पढ़ेंगे। जैसे ध्यान से समझो, एग्जांपल से समझो, जैसे मान लीजिए कह दिया THE है, अब BOY बॉय के पहले प्रयोग किया हो तो बी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो अब ये वर्ड ही कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा। इस दशा में इसके पहले है आर्टिकल द का प्रयोग किया है ना, तब इसका उच्चारण यहाँ पर द किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो द किया जाएगा। अब मान लो प्यारे बच्चे जिसे कह दिया द मैन, ठीक है प्यारे बच्चे, मैन कर दिया, ठीक है। तो मैन का एम आपका वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो कॉन्सोनेंट है। और जब कॉन्सोनेंट हो गया इसके पहले THE का प्रयोग है तो THE का उच्चारण क्या किया जाएगा? तो प्यारे बच्चे द किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो द किया जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला एग्जांपल ध्यान से समझो। अब देखिए वावेल वाला, ठीक है, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पे द हो गया और यहाँ पे APPLE दिया है, ठीक है। तो अब ये एप्पल है, एप्पल शुरू किससे है? ए से है, तो अब यही ये नाउन है और ये नाउन ए से स्टार्ट है, तो ए आपका क्या कहलाएगा? वावेल। और जब ए आपका वावेल हो गया तो यही वावेल स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा। और जब वावेल स्टार्टिंग नाउन के पहले TH का प्रयोग हो तो उस दशा में THE का उच्चारण क्या किया जाएगा? तो दी किया जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कह दे कि द आउल, ठीक है, आउल मीन्स उल्लू। तो अब देखिए आउल लिखा है, आउल का ओ क्या है? वावेल है, तो अब ये वावेल स्टार्टिंग नाउन हो गया। और वावेल स्टार्टिंग नाउन के पहले भाई THE का प्रयोग किया है ना प्यारे बच्चे, तो THE का उच्चारण अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो दी किया जाएगा, ठीक है। इतना तो हो गया, परंतु जब नाउन के ऊपर जोर डालना होता है तो चाहे वावेल से स्टार्ट हो चाहे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, हर दशा में इसे दी ही पढ़ा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। इतना नोट कर लो तो बातचीत को आगे बढ़ा। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब टाइम हो चुका है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो है कि तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।